हाँ प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। एक चिंतन दिमाग में आया और मैं उसी चिंतन की बात कर रहा हूँ। क्या हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म पृथ्वी पर हैं वो चिंतन और मनन की हमें सुविधा देते हैं? तो जब मैंने इस विषय पर ध्यान किया तो कुछ ऐसे हालात देखने को मिले कि चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो और चाहे वो ईसाई धर्म हो, ये कोई भी धर्म हमें धर्म के विषय में, धर्म के सिद्धांतों के विषय में चिंतन करने का अधिकार नहीं देते हैं। और एक बंधी परिपाटी हमें प्रदान करते हैं और उनका कहना है कि तुम इसी परिपाटी पर बिना चिंतन किए, बिना मनन किए, आँख मूंद के सिर्फ और सिर्फ काम करते चले जाओ और उसके परिणाम धर्म से जो प्राप्त होने वाले लोग हैं वो स्वतः ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। मेरा मानना कुछ ऐसा नहीं है। मेरा सोचना, मेरा मनन करना कुछ ऐसा है कि मनुष्य को चिंतन की सुविधा से मुक्त नहीं करने देना चाहिए हमें। हम कोई भी विषय उसके सामने रखें, चाहे वो संसार का हो और चाहे वो संसार से परे धर्म के आयाम का हो, हमें उसको उस विषय पर चिंतन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। और अगर उसमें उस चिंतन से कुछ सारभूत निकल रहा है तो वो स्वतंत्र है उसको अंगीकार करने के लिए, और वो स्वतंत्र है उसको अंगीकार न करने के लिए। मगर हम उसे एक परिपाटी के रूप में उसके व्यक्तित्व पे, उसके मस्तिष्क पे आच्छादित करते हैं। ये उसके साथ एक तरह से इसको हम हिंसा भी कह सकते हैं और एक तरह से ये न्याय संगत भी नहीं है। यानी उसकी चिंतन की जो गरिमा है उसका हमने उसको उपयोग करने नहीं दिया। ईसाई हैं, चर्च जाओ संडे को या किसी और दिन, आधे घंटे इन तरीक़ों से प्रार्थनाएं करो और उसके बाद में अपनी दिनचर्या में संलग्न हो जाओ। और फिर एक हफ्ते उस दिनचर्या में संलग्न रहो और फिर एक हफ्ते के बाद में हम फिर चर्च जाएं और चर्च के लिबास होंगे, चर्च के कुछ मानक होंगे
जिनको हम धारण करें और फिर चर्च की प्रार्थना में शामिल होके और हम फिर एक हफ्ते के लिए संसार में अपनी शैली में तत्पर हो जाएं। यही बात इस्लाम में भी है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और इन तरीक़ों से पढ़ें और इस तरीके के ही चिंतन को प्राथमिकता प्रदान करें और इस तरीके से जीवन शैली को स्थापित करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और यही शैली सिख धर्म में भी है कि सुबह गुरुद्वारे में पाठ सुनो, कुछ दान जरूर करो। ये शैली उनमें ज़रूर है, विशेष रूप से दान करो और उस पाठ पे चिंतन न करके उसको उसके भक्त बन के उसकी पूजा करते हुए जीवन को तत्पर रखो और अंततः तुम गुरु जी की कृपा से मुक्त हो जाओगे। मगर हिंदू शैली, हिंदू धर्म इस तरीके की कोई मीमांसा नहीं देता है। उसका कहना है कि जो भी हिंदू धर्म तुम्हें सिद्धांत दे रहे हैं, तुम उसके 3 हिस्सों से उसका चिंतन करो। एक, क्या तुम्हारे हिंदू धर्म शास्त्रों में उसका विधिवत उल्लेख है? दूसरा, क्या अनुमान करने से भी तुम उस विधिवत उल्लेख के करीब पहुंच रहे हो? और तीसरा, प्रयोग करने से क्या उस शास्त्र के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण हो रहा है? और अगर हो रहा है तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है इन 3 मार्गों से, तो आप उसको अंगीकार करें। ये ज़रूरी नहीं है। ये हिंदू दर्शन की सोच है। यहाँ हमारे पास मनुष्य को सोचने की भी हम सुविधा देते हैं, चिंतन करने की, मनन करने की सुविधा देते हैं। जल्दबाजी की कोई सुविधा नहीं है कि नहीं ऐसे ही तुरंत करो। सुविधा के अनुसार का उपयोग करते हुए अंततः जो रिज़ल्ट आए आपके पास, उनको आप अंगीकार करना चाहें तो अच्छी बात है, और अगर अंगीकार नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। तो मेरा जो अपनी सोच है वो इन धर्मों के प्रति कुछ इस तरीके की स्पष्ट हुई, और मेरी अपनी सोच भी ये मान्यता देती है कि आप किसी भी धर्म की शैली को, किसी भी शैली को अंगीकार करें, उस पर चिंतन करें, उसका मनन करें, उसको प्रयोग से देखें, उसको अनुमान से देखें, उसको जिसको कि हम कहते हैं रिकॉर्ड, हम तमाम सैकड़ों हज़ारों साल के रिकॉर्ड से उसका हम एनालिसिस करें, और उसके बाद में वो अगर हितकारी साबित होता है तो हम उसे
अंगीकार करें, वरना हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। धर्म उसमें बहिष्कार करने में भी किसी तरीके के पाप के हिस्से को आपके जीवन से जोड़ते नहीं हैं। ये हिंदू दर्शन की शैली है जो मुझे कृत्य रूप से, अध्ययन रूप से और मनन रूप से और जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर प्राप्त हुए हैं। आप भी किसी भी चिंतन पर मान्यता स्थापित न करके उस पर अध्ययन करें, उसके सारांश निकालें। जो मानक आपकी समझ में आ रहे हैं या जो मैंने बताए हैं, उन मानक के आधार पे उसके जो सारांश निकल रहे हैं, और अगर उन सारांशों के आधार के वशीभूत आप उसे पसंद कर रहे हैं तो आप निश्चित ही अंगीकार कर सकते हैं, और वहाँ वो आपको भविष्य में आगे चल के और वर्तमान में भी सुखदायी स्थिति प्रदान करेंगे। मैंने ऐसा कुछ देखा है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, नमस्कार।